Hello everyone, you are watching at Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 243W. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 9th ए पार्ट में द म्यूनसिपैलिटीज के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 243 पी से लेकर आर्टिकल 243 जेड जी तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। हम यहाँ पर बस आर्टिकल 243 डब्ल्यू पर चर्चा करेंगे। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। Article 243W talk about powers, authority and responsibilities of municipalities etc. Article 243W में म्यूनसिपैलिटीज की शक्तियों, अथॉरिटीज यानी प्राधिकार और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में चर्चा की गई है। देखिए, म्यूनसिपैलिटी अपने आप में ही कुछ काम करती है। जैसे आपको भी कोई काम दिया जाए तो आपको उस काम के साथ कुछ पावर भी दिया जाएगा, उस पावर के साथ आपको कुछ अधिकार भी दिए जाएंगे, अथॉरिटी भी दी जाएगी। उस अथॉरिटी के साथ साथ आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाएगा। तो इसी तरीके से म्यूनसिपैलिटी को भी कुछ पावर्स, कुछ अथॉरिटीज़ और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएंगी। उसी बात के ऊपर यहाँ पर आर्टिकल 243W में चर्चा की गई है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट मे बाय लॉ एंडो। इस कॉन्स्टिट्यूशन के उपबंधों यानी प्रोविजंस के अधीन रहते हुए किसी स्टेट का लेजिस्लेचर कानून द्वारा इस आर्टिकल में बताए गए संस्थाओं यानी इंस्टीट्यूशंस को पावर्स, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रदान कर सकता है। आर्टिकल 243W क्लॉज फर्स्ट, the municipalities with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as institutions of self-government as such law may contain provisions for the devolution of powers and responsibilities upon municipalities subject to such conditions as may be specified therein with respect to स्टेट का लेजिस्लेचर कानून द्वारा म्यूनसिपैलिटीज़ को ऐसे शक्तियाँ और अथॉरिटी प्रदान करेगा जो म्यूनसिपैलिटी को सेल्फ गवर्नमेंट की संस्थाओं यानी इंस्टीट्यूशन के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों। और ऐसे कानून में म्यूनसिपैलिटीज़ को इस क्लॉज में बताए गए मामलों के संबंध में जो है पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सौंपने के लिए प्रोविजंस हो सकेंगे, और ये सब ऐसी शर्तों के अधीन जो उसमें स्पेसिफाई किए जाएं। देख लेते हैं कि किन मामलों के संबंध में पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सौंपने के लिए प्रोविजंस हो सकेंगे। वो पॉइंट 1 और 2 यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट, द प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। स्टेट लेजिस्लेचर म्यूनसिपैलिटी को इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के लिए योजनाओं की तैयारी के लिए पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रदान कर सकेगा। सेकेंड पॉइंट, द परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शंस and the implementation of schemes as may be entrusted to them, including those in relation to the matters listed in the 12th schedule. म्यूनसिपैलिटी उन कार्यों को करने और उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने जो म्यूनसिपैलिटी को सौंपी जाएं, जिनके अंतर्गत 12th शेड्यूल में लिस्टेड विषयों से संबंधित योजनाएं हैं। स्टेट लेजिस्लेचर म्यूनसिपैलिटी को उनके संबंध में पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे सकेगा। देखिए, अब इसे थोड़ा समराइज कर लेते हैं। यहाँ जो भी हमने क्लॉज फर्स्ट में पढ़ा, पहले तो हमने क्लॉज फर्स्ट जो ए से पॉइंट, क्लॉज फर्स्ट से जो स्टार्टिंग की, वहाँ यह बता दिया गया कि स्टेट का लेजिस्लेचर कानून द्वारा म्यूनसिपैलिटी को ऐसे पावर्स और अथॉरिटीज़ प्रदान करेगा जो म्यूनसिपैलिटीज़ को एक सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में, संस्था के रूप में, इंस्टीट्यूशन के रूप में जो है कार्य करने के लिए उसे समर्थ बनाएगा। ठीक है, और समर्थ बनाने के लिए कौन कौन से ऐसे मैटर्स हैं जिसमें जो है उन मैटर्स के संबंध में पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिए जा सकते हैं म्यूनसिपैलिटीज़ को, तो उन मैटर्स को पॉइंट नंबर फर्स्ट और सेकंड में बता दिया गया। पॉइंट नंबर फर्स्ट में बता दिया गया, जैसे कि हमने पढ़ा कि स्टेट लेजिस्लेचर म्यूनसिपैलिटी को इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के लिए ये जो योजनाएं हैं उनकी तैयारी के लिए पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रदान कर सकेगा। सेकंड पॉइंट में हमने पढ़ लिया म्यूनसिपैलिटीज़ उन कार्यों को करने के लिए और योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने
जो उन्हें सौंपी जाए म्यूनसिपैलिटीज़ को, जिनके अंतर्गत 12th स्केड्यूल्स में लिस्टेड विषय से संबंधित योजनाएं हों तो ऐसे मामलों के संबंध में स्टेट लेजिस्लेचर म्यूनसिपैलिटी को उनके संबंध में पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे सकेगा। आर्टिकल 243W क्लॉज बी, the committees with such powers and authority as may be necessary to enable them to carry out the responsibilities conferred upon them, including those in relation to the matters listed in the 12th schedule। स्टेट लेजिस्लेचर कानून द्वारा कमिटीज यानी समितियों को ऐसे पावर और अथॉरिटी प्रदान कर सकेगा जो उन्हें उनको सौंपे गए रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों, जिनमें 12th शेड्यूल में लिस्टेड मैटर से संबंधित रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शामिल है। देखिए क्लॉज फर्स्ट में जैसा कि हमने देखा कि म्यूनसिपैलिटीज़ को समर्थ बनाया गया है स्वयं शासन के लिए एज ए इंस्टीट्यूशन काम करने के लिए पावर्स और अथॉरिटीज़ दे के स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेट लेजिस्लेचर कानून द्वारा जो है कमिटीज़ को ऐसे पावर्स और अथॉरिटीज़ प्रदान करेगा जो है कमिटीज़ को उनको सौंपे गए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने में, जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी कमिटीज़ को उनको पूरा करने में समर्थ बनाने में आवश्यक हों, तो ऐसे पावर्स और अथॉरिटीज़ को दिया जाएगा। क्योंकि सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कमिटीज़ को, समितियों को, तो वो कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करेंगे अगर उनको पावर्स और अथॉरिटी ना दिया जाए। तो उनको साथ ही साथ पावर्स और अथॉरिटी भी प्रदान किया जाएगा ताकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने में समर्थ हो सकें। तो इसमें जो है 12th शेड्यूल में लिस्टेड मैटर से संबंधित रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी शामिल हैं, और 12th शेड्यूल में जो है जो कुछ मैटर्स हैं उससे संबंधित रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इसी में शामिल हैं। कमिटीज़ को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी दे दिया जाएगा। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.